आधी रात एक आदमी गलती से छोटे छोटे लोगों के देश लघु द्वीप पर पहुंच जाता है। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता है। अचानक पॉल जोर से गर्जा और लकड़ी का खंभा जड़ से उखाड़ कर खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे ये सब सपना हो। तभी एक जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर आया और भाला लेकर उस पर वार कर दिया। पीछे से कई सैनिकों ने कांटे वाले हुक फेंके और पॉल की मोटी कमर में गड़ा दिए। सब मिलकर खींचने लगे और आखिरकार पॉल जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया और जब दोबारा होश आया तो देखा कि उसे एक गाड़ी पर फिर से बांध दिया गया है और धीरे धीरे उसे छोटे लोगों के राज्य की ओर ले जाया जा रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग उसे अजीब राक्षस मानने लगे। जब उसे महल के दरवाजे पर लाया गया तो राजकुमारी भी चकित रह गई, क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा आदमी नहीं देखा था। अगले दिन उसे खेतों में हल खींचने के लिए लगाया गया। तभी अचानक महल पर दुश्मन देश के हमलावरों ने धावा बोल दिया। जनरल ने तुरंत आदेश दिया कि पॉल को वापस ले जाकर महल की रक्षा की जाए। पॉल तेजी से दौड़ पड़ा, मानो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। जनरल ने सब सैनिकों को रोक दिया और कहा कि वो अकेले राजकुमारी को बचाएगा। लेकिन कार्ल को पता था कि जनरल केवल डींगे हाँकता है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और मदद की गुहार लगाई। पॉल तुरंत आगे बढ़ा, दुश्मन के 2 हमलावरों को उठाकर तालाब में फेंक दिया और राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। पॉल ने सोचा उसे हाथ से बाहर निकाल ले, लेकिन आग ने उसके हाथ को जला दिया। घबराकर उसने अपनी बड़ी सी पतलून उतारी और पेशाब की धार से पूरी आग बुझा दी। गंध भले ही खराब थी, पर आग पूरी तरह बुझ गई। जनरल फिर भी ईर्ष्या से भरा रहा। राजा ने पॉल को रक्षक मानकर भोज का आयोजन किया। पॉल ने एक पूरी थाली फल उठाकर मुंह में डाल दी, पर पेट भरा नहीं। वो फिर भी लोगों को ये कहने लगा कि वो असल में अल्ट्रामैन है जो हर राक्षस को हराता है। छोटे लोग उसकी बातें सुनकर और भी प्रभावित हो गए। राजा ने उसकी बहादुरी की सराहना करते हुए समुद्र किनारे उसके लिए एक आलीशान घर बनवाया। धीरे धीरे पॉल सबसे बड़ा नायक बन गया और उसे वीरता पदक तक मिला। लेकिन ईर्ष्यालु जनरल ने गुपचुप दुश्मन देश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने राज्य की सुरक्षा प्रणाली बंद कर दी। परिणाम स्वरूप दुश्मन भारी तोपों और जहाजों के साथ आक्रमण कर बैठा। लोग भागकर पॉल के पास पहुंचे। नायक होने के नाते वो तैयार हो गया। उसने अपनी लाल कमीज और बड़े जूते उतारे और समुद्र की ओर चल पड़ा। दुश्मनों ने उस पर तोप के गोले बरसाए, लेकिन उसके शरीर पर केवल निशान बने, चोट नहीं लगी। फिर जब उसने पेट तान लिया तो तोप के गोले पलटकर दुश्मन की ओर लौट गए। घबराकर दुश्मन समुद्र में कूद भागे। इसके बाद पॉल ने दोनों हाथों से दुश्मन जहाजों की रस्सियां पकड़ लीं और सैकड़ों जहाजों को एक साथ रोक दिया। ये जीत देखकर पूरा राज्य उसका दीवाना हो गया। उसकी तस्वीरें हर जगह लग गईं, कपड़े उसके नाम से बिकने लगे। लेकिन जनरल बदले की आग में जलता रहा। वो दुश्मन देश से मिल गया और एक विशाल रोबोट बना लाया। रोबोट उससे भी ऊंचा था। उसने पॉल को पकड़कर हवा में लटका दिया और बुरी तरह पीट डाला। छोटे लोग निराश होकर पॉल को राज्य से निकालकर बेड़े पर बांधकर समुद्र में छोड़ आए। पॉल किनारे पर पहुंचा तो अचानक एक कप ने उसे ढक लिया। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक प्रिंसेस ड्रेस पहने पाया। तभी एक विशाल लड़की कमरे में आई। पॉल डर गया, लेकिन लड़की ने उसे खिलौने की तरह दूध पिलाया, उसके साथ खेला और उसे डायपर पहना दिया। असल में वो दैत्य लोक पहुंच गया था। इसी बीच उसका साथी काल वहां आ पहुंचा और बताया कि छोटे लोगों के राज्य में उसकी प्रेमिका आई है और जनरल उसे मार डालना चाहता है। ये सुनते ही पॉल घबरा गया और पैराशूट चुराकर वापस छोटे राज्य में आ गया। वहां जनरल अपने अपग्रेड किए हुए रोबोट के साथ तैयार था। रोबोट ने बिजली के झटकों से पॉल को गिरा दिया, लेकिन कार्ल चुपके से रोबोट के भीतर घुस गया और तार काट दिए। पॉल ने मौका पाकर रोबोट को जोरदार लात मारी और महल की मूर्ति उठाकर उसे पीट पीट कर कबाड़ बना दिया। अंततः पॉल ने जीत हासिल की। कार्ल और राजकुमारी की शादी हो गई और पॉल भी अपनी प्रेमिका के साथ छोटे लोगों के राज्य में सुखपूर्वक रहने लगा। कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी मूवी देखना चाहोगे। प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए।